सिंतास मुआहदे की मअतली के बाद हम क्या करने वाले हैं, लेकिन उससे भी अहम सवाल ये है कि पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार है और ये तय नहीं कर पा रही है एहतजाज कौन लीड करेगा। पहले जो एहतजाज गंडापुर साहब लीड करते थे, अब इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जनाब मैं खुद जेल से एहतजाज को लीड करूंगा। ये कैसे होगा सर? और अगर होगा भी तो कैसे हम इसको इतना स्ट्रीट पावर में तब्दील होता हुआ देख सकेंगे? असल में खान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और फैसला कुन कोई बात नहीं कर पा रहे। यानी क़ुव्वत फैसला कमज़ोर हो गई है, इतमाद कम हो गया है साथियों पर। देखें, बहुत तवील मुलाकात थी गंडापुर साहब से और ना गंडापुर को ये टास्क दिया था कि वो एक और धावा करे इस्लामाबाद पे, और टारगेट भी इस्लामाबाद था। अब वो सब कुछ तब्दील हो गया है। अब वो ये है, अभी पंजोता कह रहे थे कि इस्लामाबाद में यूं नहीं करेंगे कि यहाँ स्नाइपर्स होते हैं, वो गोली मार देते हैं। अब ये तो कोई मसला नहीं है, ये कोई वजह भी नहीं बनती कि ऐसा। तो खैर, ये पंजोता बकौल उनके, ये कि इस्लामाबाद अब हमारा मरकज़ नहीं होगा एहतजाज का, ये इम्पोर्टेंट बात है बहुत। तो फिर कहाँ करेंगे आप? पेशावर में करेंगे? पेशावर में करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। कराची, लाहौर या कहीं और, तो अगर आपने तशद्दुद किया, वायलेंस किया, तो फिर जगह नहीं मिलेगी आपको। ये सच्ची बात है। सिंध में तो आपकी तंजीमें नहीं है। मैं बैठा हूँ सिंध के, मुझे पता है कि यहाँ आपकी तंजीम ही नहीं है, लोग ही नहीं है आपके पास यहाँ पर। तो अपने हलीम शेख साहब बसें ले जाते हैं इस्लामाबाद, 4-5 बसें होती हैं वो टोटल, बाकी नहीं होते। सब दोस्त हैं, सब जानने वाले हैं मेरे। ये मुझे पता है कि उनके पास जमात इस्लामी की तरह कोई कैडर नहीं है। उनके भी कम लोग होते हैं, लेकिन होते हैं, सब पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अब रहा बलूचिस्तान, वहाँ आपको पता है क्या सूरत हाल है। वहाँ कोई भी बात नाकाबिल बर्दाश्त है। पंजाब में खुद कहते हैं कि वो टॉर्चर सेल है हमारे लिए, बहुत मारते हैं हमको। पंजाब में खुद कहते हैं, फिर क्या करेंगे? और खुद को लीड कैसे करेंगे? किस तरह लीड करेंगे? स्काइप पे करेंगे, जूम पे करेंगे, मोडेम पे करेंगे? वो तो अलाउ भी नहीं है। अरे टेलीफोन नहीं करने दे रहे आपको, 8 महीने हो गए आपके औलाद से बात नहीं करने दे रहे आपको। तो क्या मसला, क्या क्या करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं? अमेरिकी वफद आया था, डॉक्टर्स का, ट्रेडर्स का, नहीं मिलने उससे दिया। मुलाकात नहीं मिलने दिया गया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल एक फैसला आया है, एक फैसला दिसंबर में आया था। 25 पीटीआई के वर्कर्स को सजा हुई थी, गालिबन 7 साल की, 8 साल की। ये फैसला है, इसमें सजा 10-10 साल की हुई है, मतलब कम से कम 10 साल। वैसे तो 17 साल बनते हैं सब मिलाकर, लेकिन बड़ी सजा जो है वो 10 साल की है। तो मैक्सिमम 10 साल जेल में गुजारेंगे। ये सब नौजवान हैं, इनकी जिंदगी गई, इनकी जवानी खत्म हो गई। अब ठीक है, अपील पे जाएंगे, जो भी होगा। तो क्या हिकमत अमली होगी? हिकमत अमली क्या है साहब बताएंगे, खान साहब के पास है। मंसूबा क्या है, खान साहब के पास है। तो अभी तक पीटीआई को बतौर तंजीम ये नहीं पता कि क्या करना है। जो करना था वो गंडापुर को पता था, उससे वापस ले लिया गया है। तो बड़ा मसला बन गया। फिर ये जो आता है नई कहानी लेके आता है जेल से बाहर। किसी एक बात पर अगर इत्तेफाक हो जाए 3 दिन तक, तो मैं मान लूंगा इकरा कि 3 दिन तक हलीमा खान, पंजोता, बैरिस्टर जफ़र, बैरिस्टर गौहर और वकास, ये सभी की बात करें कि खान साहब ने ये कहा है, तो मैं मान लूंगा उसको। लेकिन फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में शिकार होकर अब वो जो ट्वीट्स आ रहे हैं वही बहुत अजीब आ रहे हैं। अच्छा नासिर बहुत साहब, सरहदों पर तो अमन है जिस तरह मैंने भी जिक्र भी किया, लेकिन सफारती महाज पर ऑब्वियसली एक जंग जारी है। एक वफ्द बिलावल भुट्टो जरदारी लीड कर रहे हैं। अमेरिका हमारा बड़ा मोतरफ है, कभी वो तारीफ़ करते हैं, कभी कहते हैं हम सरमायाकारी करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है सर, आपके ख्याल में अमेरिका के सामने वो कौन सा रास्ता है जो मौसर अंदाज में एक तो हम अपना केस क्रेडिबल तरीके से पेश करें और अमेरिका वाकई जो कह रहा है वो भी कर बैठे? मेरे ख्याल है अमेरिका में आपका रास्ता थोड़ा आसान हो गया है। बिलावल ने यहाँ से बैठ के जो रास्ते बनाए, दफ्तर खारजा ने जो रास्ते बनाए, इसाक डार शायद शायद रूस में इस वक्त, इसाक डार साहब। इम्पॉर्टेंट बात ये, वो हांगकांग गए, पूरा फार ईस्ट उन्होंने कवर किया। अब ये लोग यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं।
अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान ने बहुत काम किया है। और मैं देख रहा हूँ उनको वहाँ। मुझे हमेशा शिकायत रही है कि हमारे हाई कमिश्नर, हमारे सफ़ीर इंतहाई नाअहल और नामाकूल होते हैं। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि सब ऑन फुट हैं, दौड़ रहे हैं सब। और रोज़ाना वो किसी किसी वर्कशॉप से खिताब कर रहे हैं अपने इश्यूज के ऊपर। पॉलिटिकल इश्यूज हैं, आर्मी के इश्यूज हैं, जो बकौल शर्जिल बेमन के जो धुलाई की थी इंडिया की, उसके इश्यूज हैं। वो हैं, फिर इंडिया के अपने कंट्राडिक्शन हैं जो इंडिया ने जितने बयान दिए हैं अभी तक, वो जब लेके जाएंगे ना ये अमेरिका, तो इनका बड़ा केस हल हो जाएगा। फिर दूसरे इनको तो ये कहना ही नहीं है कि हमने कुछ किया है, हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि दुनिया समझती है कि पहलगाम हमने नहीं किया। क्यों, मैं इसकी वजह बताऊं आपको। पहली बार हुआ है कि दुनिया के किसी मुल्क ने, इसराइल को छोड़ दें आप, कि किसी मुल्क ने पाकिस्तान से कहा कि यार थोड़ा टेररिस्ट को काबू कर लो। पहले ये होता था, हर हमले के बाद पाकिस्तान से कहा जाता था कि आप टेररिस्ट को काबू करें, इनका ठिकाने खत्म करें, बिल्कुल। इन्हें गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके इंडिया के हवाले करें। कोई बयान नहीं है ऐसा, रूस तक से नहीं आया। कोलंबिया से गए थे शशि थरूर साहब, स्पेशल एनवॉय ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और उनको अपना ख्याल था कि बड़े बहुत बात करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अंग्रेजी बोली, कोलंबियाई अंदाज में बोली। और कोलंबिया ने कह दिया उनसे कि हम तो उन लोग से ताज़ियत करते हैं जो पाकिस्तान में आपके हमले से मरे। और ये बात शशि थरूर ने कोलंबिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि मुझे दुख है इस बात का कि मुझसे ये कहा गया है। और जब जब साउथ अफ्रीका जाते हैं इंडियन, तो वहाँ उनको वज़ीर ज़राअत मिलते हैं। वो कहते हैं ज़राई इस्लाहात क्या कर रहे हैं आप लोग, इस पे बताइए। तो कोई सीरियसली उनको लेने के लिए पाकिस्तानी वफ्द के बारे में बहुत सीरियस बातें हो रही हैं। अच्छी बातें होंगी मेरा ख्याल है। ट्रम्प साहब बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं, कहते हैं बड़े अजीम लोग हैं पाकिस्तान के, बहुत अच्छे। बड़े ज़हीन, बड़े ज़हीन लोग हैं पाकिस्तान के, बिल्कुल। बड़े अजीम लीडर हैं पाकिस्तान के। अब यार, अगर ये बिटकॉइन वाला मामला है तो हमने हल कर दिया है, वो हमने हल कर दिया है। बिल्कुल तो सही। और भी अभी तो हल सलाहितों देंगे। के भी बहुत तरफ हो रहे हैं। सर, ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में कुछ ड्रामाई तब्दीली सी आई है, मुस्बत आप समझते हैं? हमने अफगान हुकूमत को बाकायदा क्या तस्लीम किया है, सफ़ीर तैनात हो रहे हैं, अफगान हुकूमत भी सफ़ीर तैनात करने जा रही है, फितना तो खवारिज के खिलाफ भी बयान आ गया है। ये तब्दीली कोई पायदार अमन की तरफ आपको जाती हुई नजर आ रही है? देखा, ये बहुत बड़ा आ, बड़ा काम हुआ है। और ये एक रात में नहीं हुआ है। इसमें सऊदी अरब इन्वॉल्व है, इसमें कतर इन्वॉल्व है, इसमें और कई मुल्क हैं, अमेरिकन इन्वॉल्व है मेरा ख्याल है। और फाइनली एक कॉन्फ्रेंस होती है काबुल में, नहीं कहीं और होती है, जिसमें चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा हैं। सैफ अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस, उसका अगला जो इजलास है वो काबुल में होना है। अब ये गौर करें आप, ये सब डॉट्स अगर मिलाएं आप, तो लगता ही है कि एक पीस विद इन अफगानिस्तान और पीस द बॉर्डर पाकिस्तान, ये एक एजेंडा था जिस पर बात हुई है। और उस पर यह तय पाया है कि जी अब हम भी जा रहे हैं तस्लीम करने के लिए। कई मुल्क जा चुके हैं, आप पहले आप कर लें फिर हम कर लेते हैं, पहले ये बिल्कुल हुआ ठीक। था। तो हमने कहा हम तैयार हैं, हमने तो हमें क्या मसला है। तो हम तालिबान की हुकूमत को इस तरह तस्लीम कर रहे हैं कि हमने अपना सिफारत खाना अपग्रेड करके अपना सफ़ीर भेज रहे हैं। वहाँ से जवाब आ गया है, खुशी का, मसरत का, ताउन का, तरक्की का, वगैरह वगैरह।